गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण एकोनविंशो अध्याय। शिव के समीप पार्वती मुझे प्रदान कर दो कहकर जलंधर का दूत भेजना। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार, जब देवर्षि नारद स्वर्गलोक को चले गए तब उस दैत्यराज ने क्या किया उसे विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। सनत कुमार बोले, हे व्यास, जब देवर्षि नारद दैत्यराज से कहकर स्वर्गलोक चले गए तब वह जलंधर भगवती पार्वती के लावण्यमय रूप को स्मरण कर काम जोर से पीड़ित हो गया। फिर तो काल के अधीन होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो गई। उसने काल से मोहित हो सेही के नामक दूत को बुलाया। उस दूत को आया देख काम से व्याकुल सागर पुत्र जलंधर उसे संबोधित करते हुए कहने लगा, हे दूतो, मैं श्रेष्ठ, हे कार्य सिद्धि करने वाले, हे महापंडित सिंह का पुत्र, तुम इस समय कैलाश पर्वत पर जाओ। वहाँ पर जटा धारण किए सर्वांग में भस्म रमाए परम विरक्त तपस्वी एवं जितेंद्रिय शिव नाम का योगी रहता है। हे दूत, उस जटाधारी परम विरक्त योगी शंकर के पास जाकर निर्भीक हो तुम मेरा संदेश इस प्रकार कहना। हे योगिनी, हे दया सिंधु, जब तुम वन में निवास करते हो और भूत प्रेत आदि तुम्हारी सेवा करते हैं तो तुम्हें स्त्री रत्न की क्या आवश्यकता है। जब समस्त भुवनाधिपति मेरे जैसा स्वामी विद्यमान है तब तुम्हें ऐसा करना उचित नहीं प्रतीत होता। इस कारण तुम अपना स्त्री रत्न मुझे दे दो, क्योंकि सारे रत्नों का उपभोग करने वाला तो मैं ही हूँ। हे योगीराज, तुम इस बात को जान लो कि सारा चराचर जगत मेरे अधीन है। त्रिलोक के जितने भी उत्तम रत्न हैं वे सब मेरे अधीन हैं। मैंने इंद्र का ऐरावत हाथी, उच्च सर्वा नामक का घोड़ा, पारिजात वृक्ष आदि सभी रत्नों को इंद्र से छीन लिया है। मेरे आंगन में ब्रह्मदेव का हंसयुक्त विमान विराजमान है जो महादिव्य एवं परम अद्भुत है। मैंने कुबेर से महापद्म आदि समस्त निधियां ले ली हैं। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण में का छत्र भी मेरे पास है। कभी मलन न होने वाली कमल निर्मित किंजलकनी नाम की मेरे पिता की माला तो मेरी ही है। इसी प्रकार उनका पास भी मेरे ही यहाँ है। मृत्यु की सर्वश्रेष्ठ शक्ति जिसका नाम उत्क्रांतिदा है उसे भी मैंने मृत्यु से छीन लिया है। अग्निदेव ने मुझे अग्नि वर्ण वाले परम पवित्र तथा कभी मलिन न होने वाले उत्तरीय युक्त 2 वस्त्र दिए हैं। इस प्रकार हे योगेंद्र, सभी प्रकार के रत्न मेरे घर पर शोभा पा रहे हैं। हे जटाधारी, तुम भी मुझे अपनी स्त्री रत्न प्रदान करो। सनत कुमार बोले, राक्षस राज के द्वारा कहे गए संदेश को सुनकर वह राहु विस्मित होकर शिव की सभा की ओर चला। नंदी ने भी जाने की आज्ञा दे दी। उसने उस सभा में जाकर तेज से समस्त अंधकार को दूर करने वाले शरीर में भस्म का लेप किए साक्षात देवादिदेव शिव को देखा। उस समय गणों के द्वारा महाराजोपचार से पूजित हो वे अत्यंत सुशोभित हो रहे थे।
उनका स्वरूप ही अत्यंत अद्भुत था। वे दिव्य भूषणों से भूषित तथा सर्वांग सुंदर थे। ऐसे शिव को देखकर उनके तेज से पराभूत हुए उस दूत ने जाकर उन्हें गर्व से युक्त हो प्रणाम किया और उनके समीप चला गया। वह सिंह का पुत्र शिव के आगे बैठकर उनसे कुछ कहना ही चाहता था कि उनका संकेत पा कहने लगा। राहु बोला, दैत्य एवं सर्पों से सेवत त्रिलोकाधिपति के द्वारा भेजा गया मैं दूत हूँ। उन्होंने मुझे अपना दूत बनाकर आपके पास भेजा है। वे जलंधर समुद्र के पुत्र सभी दैत्यों के राजा हैं और समस्त त्रिलोकी के अधिपति हैं। वे दैत्यराज महाबलवान एवं देवताओं के लिए महाकाल के समान हैं। आप जैसे योगी को संबोधित कर उन्होंने जो संदेश भेजा है उसे श्रवण कीजिए। हे वृषभध्वज, उस दैत्य का प्रभाव महादिव्य है, वही सब रत्नों का ईश्वर है। उसकी आज्ञा सुनो। तुम शमशान में निवास करते हो और अस्थियों की माला धारण करते हो तथा दिगंबर हो। फिर हेमवती जैसी सुंदर भार्या तुम अपने पास क्यों रखे हुए हो? वह हेमवती स्त्री रत्नभूत है और मैं समस्त रत्नों का अधिपति हूँ, अतः वह मेरे योग्य है। भिक्षावृत्ति से जीने वाले तुम्हारे जैसे भिक्षुक के वह योग नहीं है। तीनों लोक मेरे बस में हैं, मैं ही समस्त यज्ञों के भाग का भोक्ता हूँ। त्रिलोकी में जितने भी रत्न हैं वे सभी मेरे घर पर हैं। रत्नों का उपभोग करने वाला तो मैं ही हूँ। तुम तो भिक्षा मांगने वाले दिगंबर योगी हो, अतः अपना स्त्री रत्न मुझे प्रदान करो। प्रजा को चाहिए कि वह राजा को सुख प्रदान करें। सनत कुमार बोले, अभी राहु अपनी बात कह ही रहा था कि शंकर के भ्रू मध्य से वज्र के समान शब्द करता हुआ एक महाभयंकर पुरुष प्रकट हो गया। उसका सिंह के समान मुख था, उसकी जीभ लपलपा रही थी, नेत्रों से अग्नि निकल रही थी। ऊर्ध्व केश सूखे शरीर वाला वह पुरुष दूसरे सिंह के समान जान पड़ता था। उसका शरीर तथा भुजाएं विशाल थीं, ताड़ के समान विशाल उसकी जंघा थी। ऐसा भयंकर वह पुरुष प्रकट होते ही बड़े वेग से शीघ्रता के साथ राहु पर झपट पड़ा। उसे खाने के लिए आता देख भयभीत हुआ राहु आर्त शब्द से चिल्लाता हुआ भागा, किंतु सभा से बाहर ही उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। राहु बोला, हे देव देव, हे महादेव, मुझे शरणागत की रक्षा कीजिए। आप देवता तथा राक्षस दोनों के द्वारा वंदनीय हैं और आपका ऐश्वर्य अनंत है। हे महादेव, वह तो मुझे ब्राह्मण को खाने के लिए आ रहा है। हे ईशान, यह तुम्हारा सेवक पुरुष तो अत्यंत भयंकर है। हे देवेश, आप शरणागत बस्तल हैं, इस भयंकर पुरुष से मेरी रक्षा कीजिए। शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए जिससे यह मुझे न खाए। सनत कुमार बोले, हे मुनि, तब उस ब्राह्मण की बात सुनकर दीनों पर कृपा करने वाले सर्वेश्वर महादेव ने उस पुरुष से कहा। महादेव जी बोले, हे गणसत्तम, इस राहु को दंड मत दो, क्योंकि यह ब्राह्मण होने के कारण श्रेष्ठ है, दूसरे का भेजा हुआ दूत है और उसमें भी शरणागत है। शरणागत की रक्षा करनी चाहिए, दंड देना उचित नहीं। सनत कुमार बोले, महादेव जी के वचन सुनकर उस गण को करुणा आ गई। उसने ब्राह्मण नाम सुनते ही राहु को छोड़ दिया। इस प्रकार आकाश में भागते हुए राहु को छोड़कर वह पुरुष महादेव जी के पास लौट आया
और दीन वाणी में कहने लगा। पुरुष बोला, हे देव देव महादेव, हे करुणाकर शंकर, हे शरणागत वत्सल, आपने मेरे भक्ष को छुड़वा दिया। हे स्वामी, इस समय मैं भूख से अत्यंत पीड़ित हूँ, जिसके कारण अत्यंत दुर्बल हो गया हूँ। अब हे देवेश, आप ही बताइए कि मैं क्या भक्षण करूं। हे प्रभु, आप ही आज्ञा दीजिए। सनत कुमार बोले, उस पुरुष के वचन सुनकर भक्तों का कल्याण करने वाले महाकोट की प्रभु शंकर अत्यंत अद्भुत वाणी बोले। महेश्वर बोले, यदि तुम्हें बहुत भूख लगी है और तुम भूख से व्याकुल हो रहे हो, तो तुम अपने हाथ एवं पैरों का मांस भक्षण करो। सनत कुमार बोले, शिव जी की आज्ञा पाते ही उस पुरुष ने अपने हाथ तथा पैरों का मांस भक्षण कर लिया। केवल सिर मात्र ही शेष रह गया। सिर मात्र शेष देखकर शिव जी उस पर बहुत प्रसन्न हो गए। फिर आश्चर्य प्रकट करते हुए उस भीम कर्मा पुरुष से बोले। शिव जी बोले, हे महागण, मेरी आज्ञा का पालन करने वाले तुम धन्य हो। हे सत्तम, मैं तुम्हारे इस कर्म से बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम्हारा नाम आज से कीर्ति मुख होगा। तुम महावीर एवं दुष्टों के लिए महाभयंकर मेरे गढ़ बनकर मेरे द्वारपाल बनो। तुम आज से मेरे अत्यंत प्रिय हुए। मेरे भक्तजन मेरी अर्चना के समय तुम्हारी भी पूजा करेंगे। जो लोग मेरी पूजा के समय तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे, वे मुझे प्रिय नहीं होंगे। सनत कुमार बोले, तदंतर शिव जी से इस प्रकार का वर पाकर वह पुरुष अत्यंत प्रसन्न हो गया और कीर्ति मुख नाम प्राप्त कर उसी दिन से शिव जी के द्वार का द्वारपाल बना। इसलिए भक्तों को चाहिए कि शिव पूजा करते समय कीर्ति मुख की पूजा अवश्य करें। जो ऐसा नहीं करते, पूजा व्रत हो जाती है। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीका शतसम महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में जलंधर पदोपाख्यान में दूत संवाद वर्णन नामक 19वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।